इसका आशीर्वाद के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। किंतु आशीर्वाद जादू नहीं होता। आशीर्वाद उत्साहवर्धन के लिए कुछ शब्द होते हैं जिससे अच्छे काम करने वाले का उत्साह बढ़ जाए। वो ये एहसास उसको होना चाहिए कि मैंने वास्तव में आज विशेष कार्य किया है, मेरी इतनी प्रशस्ति और इतने ये सुलझे हुए लोग मेरे लिए कितनी मंगल कामनाएं कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया। तो वो अच्छे कार्य का उत्साह मिलता है व्यक्ति को। बुरे कार्य करने वाले को उत्साहित कर दो तो वो उसमें बुरे काम खूब करेगा। फिर आज कर भी रहे हैं। ये फिल्मी जगत में स्वामी चंद्रवेश जी उदाहरण दिया करते कई बार कि ये फिल्मी दुनिया के लोग, हीरो या हीरोइन क्या करते हैं, ये लोग वो पर्दों के ऊपर काल्पनिक बातें, अनाप शनाप दुनिया भर की अश्लील उनकी गतिविधियां वो सिखाते हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना, और वो उस पर विज्ञापन देते हैं। शरीर का जो प्रदर्शन है जिस ढंग से वो करते हैं, तो वो सारी गंदगी, अश्लीलता फैलाना और उसके बाद इतना धन करोड़ों करोड़ों रुपए उन फिल्मों में मिलता है, उसमें फिर टैक्स की चोरी करना, कहां कहां क्या क्या, और वो आदर्श बन जाते हैं युवाओं के। एक हीरो को कह दो हिसार में आज फलाना हीरो आ रहा है, तो हवाई अड्डे से जहां उसका प्रोग्राम होगा वहां तक कालीन बिछ जाएंगे, कभी जमीन पे पैर ना पड़ जाए उनका। तो वो क्यों ना और ज्यादा गंदगी फैलाएंगे जब उसको इतना बड़ा तुम सम्मान दे रहे हो तो। किंतु हम ये कहते हैं कि यज्ञ जैसे सर्वश्रेष्ठ कर्म को करने वाले लोग वास्तव में इस संसार के अंदर अच्छाई को बचा के रखना, प्रदूषण को मिटाकर एक शुद्ध वायुमंडल प्रदान करना और सब लोगों को बराबर का लाभ पहुंचाना, सबको बराबर का। इस यज्ञ से केवल यजमानों को ही फायदा हो रहा हो ऐसा नहीं है। आपने आहुति डाली, इस आहुति को अग्नि ने सूक्ष्म बनाया और सूक्ष्म बनाकर वायु से कहा, हे वायु तुम भी देवता कहलाते हो मेरी तरह से, लो इसको पकड़ो। मैंने तो सारी जो पदार्थ यजमान ने मेरे को सौंपे थे, मैंने उनको सूक्ष्म बना दिया, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा उसमें से, तुम इसको ले जा करके बांट दो और तुम्हारे बांटे हुए इन सारे सामग्री के, घी के, मिष्टान, मेवे के जो अंश हैं, जो भाग हैं, वो प्राणियों को सबको बराबर मिल जाएंगे। जो भी इस वायुमंडल से श्वास लेगा उसी के भीतर आपकी सारी चीजें उसको खाने को मिल जाएंगी। आप जब इसमें डालते हो पदार्थ तो अग्नि आपको पता है कि इसके दो गुण बढ़ाती है, क्वालिटी एक क्वांटिटी। क्वालिटी किस रूप में बढ़ाती है? जैसे स्वर्ण भस्म, सोना जो है बहुत ताकतवर चीज है, केवल पहनने में नहीं कि महंगा है इसलिए। सोने को वैद्य लोग उसकी भस्म बना के जब खिलाते हैं तो व्यक्ति की कमजोरी खत्म हो जाती है स्वर्ण भस्म खाने से। किंतु अगर मैं आपको सोने की अंगूठी या सोने का बिस्कुट ला के दूं, दुबई में सोने के बिस्कुट बहुत है। मैं एक बार दुबई गया था, बहुत वर्षों पहले रुक गया था एयरपोर्ट पर, और मार्केट में गए तो बिस्कुट बढ़ते। मैंने पहली बार बिस्कुट तब जाना कि सोने के बिस्कुट भी होते, और बाद में तो फिर पता लगा सोने की तो ईंट भी होती है, क्योंकि वो जयललिता क्या थी, मुख्यमंत्री थी वहां की तमिलनाडु की, उनके घर में ईंट भी मिल गई थी जो छापे पड़े थे। तो सोना जो है उसको आप आग में डाल दो, आग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो देखिए। ये जो यज्ञ में जो अग्नि जल रही है ये कितना बड़ा काम करी, कितना बड़ा विज्ञान इसके अंदर है। सोने को मैंने आपको कहा लो बिस्कुट खाया करो सोने के, थोड़ा सा खा लो, आपने मुंह में दिया तो दांत टूट जाएगा, खा लिया तो इतना सख्त होता है वो नहीं खा सकते। उसके अंदर जो गुण है वो नहीं मिलेगा आपको। कैसे मिले? तो उसके ऊपर रिसर्च हुआ, उन्होंने कहा अग्नि को दो सहस्र पुटी भस्म, 1000 बार पुट देकर अलग अलग चीजों का जो उसके अंदर लिक्विड है उसमें उस सोने को डालो, फिर आग में देखो, फिर लिक्विड में डालो, फिर आग में डालो। बहुत मेहनत के बाद वो सोना जलकर राख हो जाता है और उसको खरल करके फिर रखते हैं, और लगभग 12,000 या कितने रुपए की एक वो क्या बोलते हैं तोला, तोला तो लाखों रुपए का ग्राम, 1 ग्राम जो है वो मिलती है भस्म में। और उसको वैद्य लोग कहते हैं मलाई के साथ या शहद के साथ चटाया करो, इसकी सारी तक शक्ति जो कमजोर हो गया है ताकतवर हो जाएगा, शरीर में खून कम हो जाए। तो आयरन की कैप्सूल बना रखे हैं आजकल एलोपैथी ने, परंतु हमारे आयुर्वेद में लोह की भस्म,
यहाँ सरिये लगा के इनके अंदर ये जो बीम लगी, ये सरिये आप अगर दबाएं, इसको खाना चाहें तो सरिया तो तोड़ देगा दांतों को, किंतु इसी सरिये को फिर आग को सौंप दो और उसको बंद करके उसको जलाओ, और जलाते 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 वो जो लोहे का सरिया है वो राख बन जाएगा और उसकी लोह भस्म बनेगी, और उसको फिर चटाओ तो शरीर में कम हुए जितने खून के अंश हैं, जितना आयरन कम हो गया वो पूरा हो जाएगा। लोहा आयरन कहते हैं लोहे को, वो आयरन भीतर जाता है और खून की जितनी हीमोग्लोबिन वगैरह कम होती है उसको पूरा करता है। ये गुण अग्नि ने प्रकट किया। तो केवल सोना या लोहे का या गुण प्रकट करता हो ऐसी बात नहीं है। अग्नि में आप मिर्च डालो, मिर्च, लाल मिर्च जैसे सामग्री डाली, एक बुट्टा भर के वो डाल दो, फिर देखो यहां कौन बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो उस मिर्च का गुण था अग्नि ने उसको प्रकट किया, ओपन कर दिया, और जैसे वो वायु ने फैलाया और उस वायु से श्वास ली, सबका दम घुटने लगा, गले में खराश होने लगी, छींक आने लगी, क्या हो गया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। ये अग्नि क्वालिटी को प्रकट करती है, क्वालिटी गुण को ओपन करती है, और क्वांटिटी को भी। एक चम्मच घी, जिसको नास्तिक लोग ये कहते हैं, ये आर्य समाजियों को घी जलाने का शौक है, हवन करो घी, स्वाहा स्वाहा करके घी जला देते हैं। उनको ये नहीं पता, मूर्खों को, ना तो वो पढ़ते, ना किसी से सुनते, ना जानना चाहते। साइंस का एक सिद्धांत है, सब बच्चे इस बात को नोट करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं उसको। दुनिया का कोई भी जो दिखने वाला ये जो प्रकृति का हिस्सा, ये खत्म नहीं होता, ये शेप बदलता है अपना, इसका जो है रूपांतरण हो जाता है, वो बदल जाता, सूक्ष्म हो जाता, स्थूल से, खत्म नहीं होता। घी सूक्ष्म हो जाता है, खत्म नहीं होता, जलता नहीं है, बल्कि उसके हिस्से टूट टूट करके कितने हो जाते हैं, जितने अणु अणु में वो बदल जाता है। प्रकृति का आखिरी हिस्सा अणु है। घी प्रकृति है, सामग्री प्रकृति है, उसमें डाली गई सारी औषधियां प्रकृति हैं। आपने बादाम डाला प्रकृति है, अखरोट डाला प्रकृति है। दिखने वाला जितना मैटर जिसको कहते हैं ये प्रकृति है, और इसको अग्नि सूक्ष्म बना देती है और आखिरी तक तोड़ देती है। हजारों हजारों गुना एक चम्मच घी हो जाता, हजारों गुना एक आपकी चुटकी सामग्री हो जाती। कितना ज्यादा बड़ा काम एक यजमान इस यज्ञ में कर रहा है, और वो वायु में जाकर सब प्राणियों को मिल जाता है। आपके जितने और हैं, आपके दुश्मन हैं, उनको भी फायदा होता है। देखो कितनी बड़ी बात है इस यज्ञ के अंदर। आप चाहें कि नहीं दुश्मन को ना मिल जाए मेरे द्वारा दी गई आहुति, आप नहीं रोक सकते। कुछ लोगों ने कोशिश की, रोकेंगे। और हरिद्वार के अंदर एक जो है ब्रह्म वर्चस्व नाम की एक संस्था थी, वहां पे यज्ञ पे परीक्षण हुआ, शीशे का मकान बना दिया कि हम बाहर जाने ही नहीं देंगे, इसकी गैस और इसका धुआं, पूरा पैक कर दिया शीशे से, और भीतर हवन किया। 1 घंटे के अंदर सारे शीशे चिटक गए और सारी बाहर निकल करके फिर फैल गए। यज्ञ सारे संसार को लाभ देने की विधि है।